हेलो एवरीवन, जय हिंद, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ भैया। गुड इवनिंग सर। जय हिंद गुड सर। इवनिंग, जय हिंद बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। तो भाई हम लोग हैं वेरिएबल सेपरेबल पे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आखिरी क्वेश्चन था जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। एक क्वेश्चन और है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। मैंने आपसे कभी बोला था कि टेंजेंट नॉर्मल में कुछ कंसेप्ट बताए थे, जैसे सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल। आप लोगों को याद होगा शायद। और भी एक कंसेप्ट बताया था शायद, कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट अगर टेंजेंट का दिया हो तो टेंजेंट की एक्स इंटरसेप्ट होती है एक्स माइनस वाई बाय एम, वाई इंटरसेप्ट होती है वाई माइनस एम एक्स। ऐसा कुछ बताया, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके क्वेश्चन भी आपको डीपीपी या उसमें दिख जाएंगे। बताया था सर। हाँ, तो एक क्वेश्चन देखो आपके सामने है। करेंट रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन बट 1,0। ये तो सी निकालने के लिए दिया हुआ है। फॉर विच द लेंथ ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी इज इक्वल टू द रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा, अगर आप मुझे बताओगे कि लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होती थी। y इंटू वाई डैश। वो सब नॉर्मल होती थी। सर वाई बाय वाई नहीं सर, रूट y बाय अंडर डैश। रूट Sir, ऑफ y by y dash into root of 1 plus y नहीं, dash वो square. सब टेंजेंट की लेंथ होती थी। सब नॉर्मल होता था वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर। यस सर। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू वाई, मोड लगा दे चाहे तो, मोड ऑफ सर रूट आपके वीडियो वाई डैश स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ नॉर्मल होती थी। लेंथ ऑफ टेंजेंट में 1 बाय वाई डैश होल स्क्वायर आता था। लेंथ ऑफ टेंजेंट होती थी मॉड ऑफ वाई बाय वाई डैश, लेंथ सब टेंजेंट। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होती थी मॉड ऑफ वाई इंटू वाई डैश। याद रखिएगा। अब किसी भी कोई भी कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसमें ये नॉर्मल है, ये एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो भी अपन ने नॉर्मल डाली है वेरिएबल में, ठीक है। ये जो नॉर्मल की लेंथ है, यहां से यहां तक की लेंथ होती थी मेरे ख्याल से, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। यस सर। और ये बोल रहा है कि ये लेंथ ऑफ नॉर्मल किसके बराबर है, इज इक्वल टू द रेडियस वेक्टर ऑफ द सेम पॉइंट पी। तो रेडियस वेक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी कर्व जिसपे आप टेंजेंट नॉर्मल कुछ भी डाल रहे हैं, उसको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं, तो ये जो लेंथ है ओपी, दिस ओपी इज नथिंग बट रेडियस वेक्टर। ओपी इज रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। इसको पोलर रेडियस भी बोलते हैं। कभी रेडियस वेक्टर बोलेंगे, कभी पोलर रेडियस बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, बस नाम है, ठीक है। अब तो इसकी लेंथ आप निकाल ही सकते हो। ये 0,0 है, ये x,y है, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं बेसिकली। तो ये बराबर है किसके, कितना होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बस। ये दोनों बराबर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप खुद से बनाए, वाई डैश की डी वाई डी एक्स लिख लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी पुरानी जो भी आपको थ्योरी याद होगी उससे क्वेश्चन बनेगा। इसे सॉल्व करें, दोनों तरफ स्क्वायर करें, रूट वगैरह हट जाएगा, मॉड हट जाएगा, सिंप्लीफाई होके दो कर्व आएंगे, देयर विल बी टू कर्व। क्योंकि जब आप स्क्वायर वगैरह कर लेंगे, जब वाई डैश का स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस में आएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल से दो आंसर आएंगे, दोनों निकाल लें और सी निकाल लें। आखिरी में जो सी बचेगा उसके लिए 1,0 दिया हुआ है। ट्राई करें। ये रफ डायग्राम है, ठीक है, समझाने के लिए था।
सर हाँ बच्चे, सर एक बार फिर से बता देंगे, आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी तो मैं सुन नहीं पाई क्वेश्चन। देख क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो ये दिया है हमें एक कर्व निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, एंड 1,0 से पास हो रहा है, ये बात की बात है। फॉर विच द लेंथ ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू द रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल मतलब ये कर्व है, अगर इस पर कोई पॉइंट था x, y कोई भी वेरिएबल पॉइंट था, उस पर हमने नॉर्मल डाली तो लेंथ ऑफ नॉर्मल ये होती थी, दैट इज PQ। लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता था मॉड ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट इन टेंजेंट नॉर्मल एओडी, ठीक है। तो ये जो है, ये लेंथ जो है वो रेडियस वेक्टर के बराबर दिया। रेडियस वेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट अगर आप कर्व पे ले रहे हैं, इस पे आप टेंजेंट या नॉर्मल डाल रहे हैं, उस पॉइंट को अगर हम ऑरिजिन से ज्वाइन करें तो ये जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर या पोलर रेडियस। तो ये बोला गया है कि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। तो हमने ये डिस्टेंस फार्मूला निकाल लिया लेंथ, और ये लेंथ ऑफ नॉर्मल का फार्मूला होता है, ये हमने याद किया था टेंजेंट नॉर्मल में। इन दोनों को इक्वेट कर दिया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, उसे सिंप्लीफाई कर लें और उससे वेरिएबल सेपरेबल बनेगा। लेकिन वाई डैश का स्क्वायर जब आप रूट बाद में करोगे तो प्लस माइनस में आंसर आएगा। तो आंसर जो प्लस माइनस में आएगा उससे दो वेरिएबल सेपरेबल बनेंगे इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करके आंसर दीजिए। सी निकालने के लिए 1,0 दिया, उसका यूज करिए। ठीक है सर। ठीक है बच्चे, ठीक है लक्ष्य, ठीक है अजय, ठीक है कुसुम बेटा, ठीक है हार्दिक। सर हाँ सर ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है ना? हाँ, अच्छा सर, वो ऐसा नहीं लिख रहे थे आप। लेंथ, अच्छा लेंथ ऑफ नॉर्मल है, ओ सॉरी सब नॉर्मल लिख दिया गलती से। लेंथ ऑफ नॉर्मल विच इज नॉट नॉर्मल। ये वेरिएबल सेपरेबल चल रहा है, आखिरी क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल का। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बाद फिर अपन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल चलेंगे, विच इज वेरी सिंपल। कैसे क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, और देन होमोजीनियस। आज अपना टारगेट ये है कि होमोजीनियस तक हम अच्छे से आराम से तसल्ली से पहुंचे। अगर रिड्यूसिबल तक पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है आज इंदिरापुरम, आज बच्चे कम क्यों हैं? बारिश वारिश हो रही है क्या? यस सर, बारिश हो रही थी। अब जाके यूपी में पहुंचा है पानी, पूरे इंडिया में बरस गया, अब जाके यूपी में पहुंचा है। नोएडा में भी बरस रहा है क्या? यस सर, बरस के बंद हो गया। बरस के बंद हो गया, बस खाना पूर्ति है। इंदौर में तो भाई बहुत बारिश है, भयंकर, मतलब करीब करीब मान के चल के डबल के आसपास हो गई, इतना पानी गिरा है। अभी भी पानी गिर रहा है। यस सर। बहुत पानी गिरा है। लड़की इंदौर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। सो इट इज वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, रूट लगा देते हैं, तो y इंटू वाई डैश इक्वल टू प्लस माइनस एक्स dy बाय डी एक्स प्लस माइनस एक्स, ऐसा है। अब बस वेरिएबल सेपरेबल, y का टर्म इधर है, dx इधर ले लो, तो y इंटू डी वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड एंड एंजॉय। वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। मैं वैसे c बाई 2 भी लिख सकता हूं, लेकिन आप प्लस c लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप c बाई 2 भी कर देंगे, आप c स्क्वायर लिख, कुछ भी लिख लो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो अब ये 1,0 सेटिस्फाई कर देते हैं, तो x की जगह 1, y की जगह 0, तो प्लस माइनस 1 प्लस c। तो c की वैल्यू जो है वो आ रही है माइनस प्लस 1। मतलब अगर हम यहां पे प्लस ले रहे हैं तो यहां पे माइनस ले रहे हैं, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं x यहां पे प्लस ले रहा हूं तो यहां पे माइनस
1 होगा, मतलब -2 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। और अगर तो ये बन रहा है, ये हाइपरबोला बन गया, x² - y² = 2, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर मैं यहां पे माइनस ले रहा हूं तो यहां पे प्लस लेना है, मतलब y² = -x² और +2। तो मतलब ये सर्कल बन रहा है x² + y² = 2 एंड बोथ आर नेवर पासेस थ्रू द ओरिजिन। दोनों आंसर हो सकते हैं। 0,1 ले लिया, कोई बात नहीं गुंजन, चलेगा भैया। सबको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको डीपीपी में या कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, ठीक है, तो तसल्ली रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर बट इस क्वेश्चन में अगर मैं पहले एलसीएम ले लूं और फिर एक नया कॉन्स्टेंसी डिफाइन कर दूं। तेरी आवाज नहीं आ रही बच्चे, सर हमारी अभी भी नहीं आ रही। सर अब आवाज आ रही है? हाँ, क्या बोल रहा है? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पहली एलसीएम लेके तू जैसे बोलने वाला होता है ना, वैसे आवाज गायब हो जाती है। सर वो शायद ये बोल रहा है, अगर वो पहले एलसीएम ले ले, जैसे हाँ। 2c बन गया और उसको नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते तो सेम बात है। नहीं सर, फिर 1 और 1 आ जाएगा ना, 2 नहीं बन पाएगा कांस्टेंट। अरे यार, तूने अगर सी जो रिप्रेजेंट कर दिया, एलसीएम लेने के बाद करेगा तो बात बदल जाएगी ना। फिक्स कर थोड़ी है। अगर अपन फिक्स कर निकाल रहे हैं तो जो आपने इंटीग्रेशन कर दिया वो कर दिया, उसके बाद तूने जो मान लिया, उसके बाद जो तू कैलकुलेशन कर रहा है वो कुछ भी कर रहा हो। ऐसे तू 2 का मल्टीप्लाई कर देगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देगा और फिर सी लिख देगा, ऐसा नहीं चलता। आपने शुरू में जो डिफाइन कर दिया, c/2 लिख देता तो चल जाता शुरू में ही, मतलब y² / 2 = +-x² / 2, तो +c/2 लिखते, पूरे में 2 उड़ जाता। अब तू वैल्यू रख ले। अरे बात समझ रहे हैं? आपने फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट किया, आपने फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट किया, हमने फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट किया। अब यहां पर ये तुम लोग ये बोल रहे हो कि ये क्या, ये कुछ भी हो सकता है, तो बेटा यहां पर सी कुछ भी हो सकता है, कोई भी फैमिली ऑफ कर्व हो सकता है। एक इलिप्स बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है और एक हाइपरबोला बन रहा है। ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं जो 1,0 से पास करेंगे, ठीक है। हाँ, जिनका सेंटर 0,0 होगा और 1,0 पे पास करेंगे तो फिर फिक्स हो जाएगा। तो फिर रेडियस जो है, कुछ गलती हुई क्या? ये कुछ गलत हुआ क्या? ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर हमने कुछ गलती की क्या? अच्छा, ये 1/2 होगा। ओह सॉरी, दिस इज 1/2 है ना? हाँ, यस सर। माय फॉल्ट। यहाँ पे 1/2 होगा तो ये 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1 होगा। तो तू कुछ भी ले ले बेटा, 1 ही होगा। आप कुछ भी ले लो, क्योंकि अगर आपने जब तक फिक्स नहीं किया है तब तक सब सही है। जैसे ही आपने पॉइंट रखा, चीजें बदल जाएंगी। जैसे अगर आप यहां पे c/2 ले लेते, c की जगह, तो 2 हट गया, पूरे में फिर वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के पहले आप कुछ भी कर लें, वैल्यू रखने के बाद नहीं चलेगा। तू क्या बोल रहा था, क्या करने की? सर मैं वही कह रहा था कि मैं पहले एलसीएम ले लेता हूँ एंड देन मैं पॉइंट को पुट कर देता हूँ, तो आंसर सेम नहीं आ रहा था फिर। नहीं, वो इसलिए नहीं आया था, अपन ने गलती करी थी, नहीं तो सेम आएगा। हाँ सर, अब आ रहा है। ठीक है। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं टाइप 2, इसी का टाइप 2। टाइप 2 नहीं बोलना चाहिए, इसे टाइप 2 ना बोल के हम केवल मतलब वेरिएबल सेपरेबल टाइप 2 बोले, या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मतलब अब क्वेश्चन में हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो किस तरीके का फॉर्मेट होगा? ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा बच्चों कि y इक्वल टू फंक्शन के अंदर, मतलब पूरे फंक्शन में कहीं ना कहीं जैसे ax प्लस b y प्लस c, मतलब x अलग अलग नहीं हो रहे होंगे, x और y,
लेकिन एक्स और वाई में लीनियर रिलेशन बन रहा होगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर रैशनल फंक्शन होगा तो न्यूमरेटर में जो बन रहा होगा एक्स और वाई में रिलेशन, वही डिनोमिनेटर में बन रहा होगा, और उसे फिर अपन कन्वर्ट करते हैं। या तो एक ही जगह बन रहा होगा एक्स और वाई में सिंगल रिलेशन, या अगर रैशनल फंक्शन है कि या रूट के अंदर है रूट के बाहर है, तो भी रूट के अंदर एक्स और वाई का जो लीनियर रिलेशन बन रहा है वही रूट के बाहर भी बन रहा होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम इस टर्म को कुछ मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को मैं टी मान लूंगा, एक वेरिएबल, जिससे एफ ऑफ टी बन जाए सिंगल वेरिएबल में। इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए प्लस बी डी वाई बाई डी टी, ये सी कॉन्स्टेंट है, डी टी बाई डी एक्स, सॉरी डी टी, ये 1 हो जाएगा। सर dx के रेस्पेक्ट में किया हाँ है। सॉरी मैंने गलती की है, क्योंकि हमें अगर हमने ये यहां पर टी माना तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स किया, डी एक्स डी टी बाई डी एक्स आएगा, इट इज डी टी बाई डी एक्स। यहां से मैं ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, सॉरी, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूं कि मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है कि डी वाई बाई डी एक्स, अब एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो रहे, लेकिन एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन आ रही है, लीनियर रिलेशन आ रहा है। अब अगर वो एक ही जगह आ रहा है तो ठीक है, अगर वो रूट के अंदर रूट के बाहर या ऊपर और नीचे आ रहा है तो भी एक्स और वाई का रिलेशन सेम है। अगर एक्स और वाई में सेम रिलेशन आ रहा है तो उसे टी मान लें, उससे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, किसके टर्म में, डी टी बाई डी एक्स के टर्म में, दैट इज 1 बाई बी, ए इधर आएगा, बी का डिवाइड, डी टी बाई डी एक्स माइनस ए। ये तो मैं एक जनरल आइडिया ले रहा हूं, फिर भी आंसर आएगा। देखो डी वाई बाई डी एक्स हम पुट कर देंगे, तो 1 बाई बी डी टी बाई डी एक्स माइनस ए इक्वल टू, ये हो गया एफ ऑफ टी बच्चों, बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए। क्या आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है? यस सर। ए और बी कांस्टेंट है, ये टी का फंक्शन है टी की तरफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, ये जो भी बन रहा होगा फिर इंटीग्रेट करना है, वो आपको आता है इंटीग्रेशन। मैं तो सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे पता लगेगा कि हमें रिड्यूसिबल लगाना है। अगर x और y dy बाई डी एक्स को सिंगल बना लिया, कभी भी डाउट आए dy बाई डी एक्स को सिंगल बनाए, बाकी सारे फंक्शन को एक तरफ ले जाए। अगर x और y का फंक्शन प्रोडक्ट या डिवीजन में आया अलग अलग तो वेरिएबल सेपरेबल है। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आया तो लीनियर में आया या लीनियर अपॉन लीनियर में आया, और लीनियर जो रिलेशन बना वो सेम बन रहा है ऊपर नीचे या रूट के अंदर या रूट के बाहर, तो वो रिड्यूसिबल है, उसे टी माने और उसे कन्वर्ट कर लें, वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में जब सिंप्लीफाई हो जाएगा उसमें टी की जगह वापस हम ये रख देंगे और आंसर आ जाएगा। अगर एक्स और वाई में लीनियर रिलेशन नहीं बन रहा या लीनियर रिलेशन बन रहा है लेकिन सेम नहीं बन रहा पूरे फंक्शन में, तो वो रिड्यूसिबल नहीं होगा, वो आगे वाले मेथड से होगा जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। चमका? सर हाँ बेटा। सर इसमें y इक्वल्स टू दिया है और फंक्शन के अंदर भी वापस y आया है। y के इक्वल्स में देंगे और फंक्शन के मतलब f के अंदर वापस तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। अरे फंक्शन बोलने का मतलब ये हो गया कि x और या f हटा दे, ये f हटा दे, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है तो f हटा देते हैं। ये f मैंने यहां से हटा दिया, ये t बचा, ये भी f हटा दिया, ये भी f हटा दिया, अभी ठीक है? यस हाँ सर, मतलब वो साइन के अंदर आ जाएगा, वो वाली बात थी जैसे साइन। हाँ मतलब वो इस तरह, वो फंक्शन का मतलब ये था कि हो सकता है उसका होल स्क्वायर हो रहा हो, लीनियर इक्वेशन का होल स्क्वायर हो, रूट हो, कुछ और हो, इसलिए मैंने f लगाया हुआ था। लेकिन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। देख लें, लिख लें, मुझे बताइएगा तो मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है बेटा। हो गया सर। आइए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन दिया है,
एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं नीचे लिख देता हूं अगर नहीं दिख रहा हो तो, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। ए कोई नोन कांस्टेंट है, यहां पे लिख देता हूं वेयर ए इज नॉट अ पैरामीटर, ए इज कांस्टेंट। क्या कैसे शुरू करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया, x प्लस वाई की जगह t लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस समझ में आ गई, लेकिन कब लगाना है वो थोड़ा कम समझ में आया है। देख, अगर तुझे कभी भी कोई क्वेश्चन दिया गया, इतने सारे मेथड हो जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, नहीं समझ में आ रहा कौन सा लगेगा, तो हम dy बाई डी एक्स लिख के सारे फंक्शन को एक तरफ लेंगे। अगर एफ एक्स इंटू एफ वाई के जी वाई के टर्म में आया, या एफ एक्स अपॉन जी वाई के टर्म में आया, मतलब एक्स और वाई का फंक्शन सेपरेट सेपरेट है, अलग अलग प्रोडक्ट में या डिवीजन में, तो ये कौन सा केस है? ये टाइप 1 है, या ये क्या कहें, वेरिएबल सेपरेबल, जर्नल वेरिएबल सेपरेबल। अगर dy बाई डी एक्स आपने सिंगल बनाया और x और y प्रोडक्ट या डिवीजन में नहीं है, वो एक लीनियर रिलेशन रखता है और पूरे फंक्शन में सेम लीनियर, एक ही लीनियर रिलेशन रखता है, तो फिर वो रिड्यूसिबल है। उस केस में उसको t मान लेंगे। मतलब आप यहां पर x प्लस वाई को t माने, तो यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये 1 हुआ होगा, 1 उधर, इसकी जगह हम यहां पे पुट कर देंगे, ये टी स्क्वायर पुट हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है गुंजन? यस सर। बना बेटा। ठीक है सूर्यांश। सॉरी, चैप्टर भी कितना टाइम और चलेगा? ये चैप्टर मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर और मैक्सिमम, मतलब आज है 3 या 2 लेक्चर चलेगा, 2 से 3 लेक्चर चलना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है सर। ठीक है अभिनव, हम रिड्यूसिबल पढ़ रहे हैं, आज होमोजेनियस पढ़ेंगे। अगर होमोजेनियस कंफर्म कंफर्टेबल रहे तो रिड्यूसिबल होमोजेनियस कहीं आता ही नहीं है, उसका एक ही क्वेश्चन करना है। बहुत बड़ा मेथड होता है, तो बहुत रेयर पूछा जाता है, मतलब 10-15 साल में एक आध बार कभी देखा गया होगा तो वो इसका एक ही क्वेश्चन करवाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लीनियर और रिड्यूसिबल लीनियर सारा पढ़ लेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग बचा है वो कंप्लीट होगा। ठीक है लक्ष्य? पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा t, सो इट इज टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स -1 इक्वल टू ए स्क्वायर। सर यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं आएगा ऊपर? हाँ, ये dy बाई डी एक्स आएगा, मेरी गलती है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये मैं डिवाइड कर देता हूं उधर, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे और +1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर +1। सो दिस इज डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, टी का फंक्शन इधर, तो टी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी।
इक्वल टू डी एक्स। हाँ भाई क्या करें? प्लस माइनस ए स्क्वायर। प्लस माइनस शाबाश शाबाश। तो टी स्क्वायर में डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर बना लेते हैं, ए स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। कुछ लोग डिवीजन मेथड लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वी कैन से ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, जैसा आप लिखना चाहें, इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये कैंसिल, इसका इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होगा 1 बाय ए tan इनवर्स टी बाय ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब टी की वैल्यू थी एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक्स से एक्स कट गया, तो फाइनल आंसर है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाय ए प्लस सी। दैट इज आंसर। सर tan इनवर्स के आगे a भी आएगा, tan इनवर्स के आगे a आएगा। अच्छा हाँ, एक ए है, एक ए बचा, बिल्कुल सही कह रहा है, एक ए और होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और देखें। यस सर। हाँ भाई थोड़ा ध्यान से कीजिए, सभी लोग बनाएं, जिससे जिसको दिक्कत भी आई हो समझ में आया होगा क्या करना है, करें ट्राई। हाँ जी, ये भी छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन आएगा। रिड्यूसिबल वाले केस केवल लीनियर में ही पूछे जाते हैं, इनमें कम ही आते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ बच्चों अब आ रही होगी। हाँ भाई, तो dy by dx is equal to sine of x plus y. Now put the same x plus y equal to t. So this is dy by dx is nothing but dt by dx minus 1. So just put it in place of dy by dx. It will be dt by dx minus 1 equals to sine of t. So dt by dx is equal to 1 plus sine t. So dt by 1 plus sine t is equal to dx. Integrate on both side. अब आपको पता है, या तो आप इसे tan वाला फॉर्मूला लगा के कर लें, या इसे उससे बना लें, रैशनलाइज करके बना लें। मैंने रैशनलाइज करके बनाया, इजी पड़ता है। अब यहाँ पे 2 वगैरह कुछ लिखा होता तो रैशनलाइज करने से फायदा नहीं था, यहाँ पे रैशनलाइज करने से फायदा है। ये ऐसा आ जाएगा क्योंकि a प्लस बी 1 प्लस साइन टी 1 माइनस साइन टी का मल्टीप्लाई है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी दैट इज कॉस स्क्वायर टी, सेपरेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। सो इट इज 1 बाय कॉस स्क्वायर टी और माइनस साइन टी बाय कॉस स्क्वायर टी dt इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो दिस इज सेक स्क्वायर टी। अब भाई रिवीजन करते हैं ना इंटीग्रेशन का, 1 बाय साइन बाय कॉस होगा tan और एक 1 बाय कॉस होगा सेक, तो सेक t इंटू tan t dt इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो इट इज tan t माइनस sec t equal to x plus c. So this is tan of x plus y minus sec of x plus y equal to x plus c. किसी ने अगर वो लगाया होगा tan x by 2 तो वो tan इनवर्स में फिर बन जाएगा, वो आप बनाए लॉग में या जैसे भी बन रहा होगा। लॉग तो नहीं आएगा, विदाउट लॉग ही आएगा। जैसे आप इसे भी कर सकते थे कि साइन बाय कॉस एंड 1 बाय कॉस, फिर इसे एलसीएम लेके बना सकते हैं, बट जैसा आपकी मर्जी हो वैसा करें। ठीक है अपन, ठीक है आयुष। बच्चों ये समझ में आ रहा होगा, केवल आपको समस्या इंटीग्रेशन में आएगी, बाकी सब तो एक पैटर्न है। डिफरेंशियल इक्वेशन में अच्छी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी हल्का सा भी जज करते हैं ना, तो 90% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो फिर फॉर्मूला बेस ही है, उसके बाद इंटीग्रेशन में कुछ गड़बड़ हो गई तो हो गई, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। एक पैटर्न है, पैटर्न को फॉलो करना है। आइए और देखते हैं। अगर नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है tan x plus 2, नहीं सुनाई दे रहा बेटा, क्या बोल रहा है? सर मैं कह रहा हूँ अगर tan से बना रहे हैं ना, तो -1/2 1 upon tan x plus y by 2 plus 1 is equal to x plus 3। पर वो जो भी आ रहा हो, तू उसे बाद में फिर सॉल्व करके और सिंप्लीफाई करके लिखेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपने ये ना बना के इसे 10 में कन्वर्ट किया होता, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर यहां से आपने 10 में कन्वर्ट किया होता तो 2 10 sec स्क्वायर t बाई 2 dt ऐसा बनता, इट इज 1 प्लस 10 t बाई 2 होल स्क्वायर, ऐसा आ रहा होता। यस सर, यस सर। तो इसको t माने, 1 प्लस 10 t बाई 2 को u मानेंगे, तो ये 1 बाई 2 sec स्क्वायर t बाई 2 इक्वल टू dt du बाई dt। तो बेसिकली sec स्क्वायर t बाई 2 dt इक्वल टू 2 du। तो 2 बाहर रहता, इसकी जगह du आ जाता, और ये u स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब u स्क्वायर को माइनस 1 बाई u, u स्क्वायर को होगा माइनस 1 बाई u, क्योंकि 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय एक्स। तो 1 बाई u कितना होगा? u होगा 1 प्लस 10 t बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी, और माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 10 दैट इज एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये भी ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड, ये भी चलेगा। हाँ सर ये यार ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। हाँ भाई बना है, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू है
इसमें हिंट भी लिखी हुई है, न जाने क्यों। 4x प्लस 6y माइनस 5, बड़ा क्वेश्चन बना है। x और y ऊपर नीचे आ रहे हैं, लेकिन x और y का जो न्यूमरेटर में रिलेशन है वही डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो रिलेशन आर सेम, सो जस्ट पुट 2x प्लस 3y इक्वल टू t, और वी कैन सेट ऐसा भी कर सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू t भी ले सकते हो, वो भी आप इसमें निकाल ही लोगे कहीं ना कहीं से, एज यू लाइक। सर आपके साइड से ना लीड में से डिस्टरबेंस आ रही है हल्की सी, कभी कभार बीच बीच में, मेरी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है? हल्की हल्की बीच बीच में आ रही है सर। अच्छा, देखते हैं क्यों आ रहा है। ऐसा किसी ने अभी तक तो बोला नहीं, सुबह से लगातार क्लासें चल रही हैं। वापस आ रहा है सर। काका हो गया। यस सर। इंटरनेट में की दिक्कत होगी फिर। अच्छा ये हाँ, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा होगा बेटा। हालांकि मेरे को यहाँ पे एक भी बार लिख के नहीं आया कि इंटरनेट अनस्टेबल है, बट मे बी। ठीक है अजय। 2x प्लस 3y को t माने या 2x प्लस 3y माइनस 1 को t मान लें। मतलब आप चाहें तो 5 को ऐसे लिख सकते हैं अपन 2 माइनस 3, तो आप इसमें से इस पूरे में से 2 निकाल लेंगे तब भी 2x माइनस प्लस 3y माइनस 1 को भी t मान सकते हैं, या केवल 2x माइनस 1 2x प्लस 3y को t माना है। किसको माना है?
2x plus 3y माइनस 1। ये सबने अलग अलग माना हुआ है, ठीक है, जो भी है इजी पड़ता, लेकिन ठीक है, जिसने जो भी माना हुआ है एज्यूम करते हैं सब अच्छा रहे। 2x प्लस 3y मान लो, t मान लो, -1 मानते अच्छा रहता, लेकिन ठीक है जो भी माना। सो 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स 2 उधर जाएगा, 3 का डिवाइड, तो 1/3 ब्रैकेट के अंदर dt बाई डी एक्स -2, ये पुट करेंगे तो 1/3 dt बाई डी एक्स -2 is equal to, it is t minus 1 upon 2t minus 5. So 3 multiply 2 उधर, तो dt by dx, it is 3t minus 3 by 2t minus 5 plus 2. Then taking LCM, after LCM what we get? We just get 470 and minus 13 by 2t minus 5. So just take it on left hand side because it is a function of t. So this is 2t minus 5 by 7t minus 13 dt equals to dx. अब क्या करें, या तो डिवीजन रूल लगाएं या इसको ऊपर बनाएं। कैसे बनाएंगे, तो आपको सिखाया था कि दोनों को अलग अलग कर लो, 2 बाहर, ये t dt, dt बाद में लिख देंगे, अच्छा नहीं लगता बीच में dt का आना, t बाहर, 2 बाहर t और -5, 1/7t minus 13 dt, ऐसे लिख लिया। अब ये t लिखा है t अपॉन 7t minus 13, बनाते हैं भाई, तो 7t बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई डिवाइड 7t, और -13 के लिए -13 ऐड और सब्ट्रैक्ट और ऐड। कोई डाउट है? नो सर। हाँ, पुरानी चीज है, पुरानी चीजें याद रखना, कोई गलत बात नहीं होती। 2/7 इसको सेपरेट करते हैं, तो ये हो गया 7t minus 13 by 7t minus 13, और प्लस अब 13 के साथ 2/7 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 26/7, 1/7t minus 13, और ये भाई भी बैठा हुआ है -5, 1/7t minus 13, सब में dt कर लेना, ठीक है। तो ये भी ये सेम है, तो आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ये -35, सो इट इज -9, हाँ -9/7, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log 7t minus 13, और t के साथ जिसका मल्टीप्लाई है उसका डिवाइड, 7 × 7 49, और ये 2/7 ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 का इंटीग्रेशन t, और क्या चल रहा था भाई साथ में, इक्वल टू, हम इक्वल टू तो भूल ही गए, x plus c and x plus c. So finally what we get is a huge answer. This is t मतलब 2x plus 3y and -9/49 log 7 times of 2x plus 3y minus 13 is equal to x plus y, x plus c. थोड़ा सा नहीं, बहुत सा गंदा है ये, बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, बट ये है, ठीक है। कभी क्वेश्चन कुछ आए तो थोड़ा अच्छे भी आने चाहिए, कभी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, क्या क्या सीखा था, क्या क्या नहीं सीखा था। देख लें, कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। लिखना हो लिख लें। सर, हाँ बेटा। सर अगर 2x plus 3y minus 1 को हम अगर सब्स्टिट्यूट करते t, तो फिर लास्ट में जो सर आपका फंक्शन बना है वो सेम फंक्शन बनता? हाँ, कांस्टेंट का अंतर आ सकता था, बस और कुछ नहीं आएगा। सेम ही बन रहा है सर, सेम ही बन रहा है, यही बन रहा है। यस सर, ठीक है, सेम बन रहा है भाई। सर हाँ सर, अगर जब डिवाइड करेंगे तो सर उसको लिखेंगे कैसे सर, एक बार बता दो। अच्छा, डिवाइड करने पे कैसे लिखते थे, ये पुरानी बात हो गई बहुत। डिवीजन करते समय कैसे लिखते हैं, तो ये देख, ये डिवाइजर था 7t minus 13
हमारे पास डिविडेंड था 2t माइनस 5। अब हमें चाहिए 2t माइनस 5 और हमारे पास है 7t, तो यहां पे 2t बनाने के लिए 2/7 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2/7 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई मतलब 2t बन जाएगा। ये बन गया 2t और माइनस साइन और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इट इज 26/7। नाउ सब्ट्रैक्ट, तो इसको हमें ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आ जाएगा -9/7। अब इसको रोटेशन में लिखते हैं, आपको बताया था, तो ये होगा 2/7 माइनस रोटेशन मतलब दिस ऐसे में 2/7 देन -9/7 और बाय 7t माइनस 13। भाई यही था, यही आया था। यस सर। है ना, वो तो एलसीएम जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो एक 7 और आ जाएगा, नहीं तो यही आ रहा है बस इसका इंटीग्रेशन। तो ये ज्यादा आसान पड़ता बजाय इसके मैनिपुलेशन की। ठीक है, जो भी है ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ भाई, तो हमने अभी तक वेरिएबल सेपरेबल देख लिया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल देख लिया। अब नए कंसेप्ट पे हैं कि भाई हमारे पास x और y का जो फंक्शन है, मतलब आपको नहीं समझ में आया था, मैं बार बार हर केस में आपको वही चीज रिपीट करूंगा जिससे आपके दिमाग में बैठे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया, नहीं समझ में आ रहा है, आपने dy/dx को सिंगल बनाया, सारे फंक्शन को राइट हैंड साइड पे ले गए, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, प्रोडक्ट में, जैसा भी था, फिर आपने उसे फैक्टराइज किया और x और y का फंक्शन अलग अलग हो गया, चाहे प्रोडक्ट में या डिवीजन में। dy/dx लेफ्ट हैंड साइड पे, x और y का फंक्शन अलग अलग हो गया डिवीजन में या प्रोडक्ट में, तो वो वेरिएबल सेपरेबल टाइप 1 है, जनरल वेरिएबल सेपरेबल। अगर x और y के फंक्शन में रिलेशन आया, लीनियर रिलेशन, और वो पूरे फंक्शन में dy/dx के राइट हैंड साइड पे जो भी कुछ आ रहा है पूरे में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम आया, तो वो रिड्यूसिबल टू लीनियर है, वेरिएबल सेपरेबल है। अब ना x और y में लीनियर रिलेशन आ रहा है, अलग अलग आ रहा है रिलेशन, या फिर प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में हम आगे केस बनाएंगे होमोजीनियस का। जो चीज होमोजीनियस से भी नहीं हो पाएगी, इसका सीखेंगे इसको कैसे देखते हैं, और जो चीज होमोजीनियस से नहीं हो पाएगी फिर वो लीनियर पे जाएगी। तो होमोजीनियस, और ये सिंक्रोनाइज है, पहले वेरिएबल सेपरेबल चेक करें, लीनियर वेरिएबल सेपरेबल चेक करने का मतलब देखने, ऑब्जर्वेशन से चेक होता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले हम होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? फंक्शन f x, y is called homogeneous function if f of tx, ty equal to t की पावर n f of x, y, where n is the degree of function f x, y। मतलब आपको चेक करना हो कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, x की जगह tx और y की जगह ty डाल के देखना, t पूरे में से कॉमन आ जाएगा और फंक्शन सेम हो जाएगा। लाइक f ऑफ x, y इक्वल टू t क्यूब माइनस 3t, सॉरी t क्या कह रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, इट इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब। अब हमें चेक करना है, वैसे तो डायरेक्ट चेक होता है ग्रुपिंग से, ग्रुपिंग पावर सेम होनी चाहिए, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, प्रोडक्ट में है, पावर का ऐड हो रहा है, 3 है, ये 3 है। लेकिन अगर आपको नहीं देखनी आती तो आपको तरीका बताया, बेसिक तरीका ये है, क्या, tx लिखो, ty लिखो, ये हो जाएगा t क्यूब x क्यूब, x की tx लगा, ये हो जाएगा 3, यहां पे tx का होल स्क्वायर मतलब t स्क्वायर x स्क्वायर, और y की जगह ty मतलब t इंटू वाई, और यहां पे ty का होल क्यूब मतलब t क्यूब y क्यूब। इसमें t क्यूब बन रहा है, इसमें भी t क्यूब बन रहा है, इसमें भी t क्यूब कॉमन,
बच गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब मीन्स दिस इज टी क्यूब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. सो यस इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3. अच्छा और क्वेश्चन देखो देखो कंफ्यूज करूं थोड़ा मैं, परेशान तो करना चाहिए, इतना तो बनता है. एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस एक्स वाई लॉग y माइनस लॉग x. क्या ये होमोजीनियस है? यस यस सर. यस सर. ठीक है, इसमें बस आपको इतना करना है कि थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लीजिएगा. एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस एक्स वाई, इट इज log ऑफ y बाय एक्स हो जाएगा. नाउ अब क्या रखो मत t, सोच के देखो बस. यहां पे tx रखेंगे तो t स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब अभी t की वैल्यू 2 आई है, यहां पे t स्क्वायर आया. यहां पे ty tx रखोगे tt कैंसिल, तो पूरे इसमें t स्क्वायर आ रहा है. यहां पे tx रखोगे, यहां पे ty रखोगे, t स्क्वायर बनेगा, और ty tx tt कैंसिल हो जाएगा. मतलब यहां पे भी t स्क्वायर बन रहा है, यहां पे भी t स्क्वायर बन रहा है, पूरे में से t स्क्वायर कॉमन. इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. याद है, समझ में आ गया हो तो इसे लिख लें, काम का है. मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझाऊंगा इसके बाद कि कैसे क्या बनते हैं. बिल्कुल अजय, ठीक है. हाँ, होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2 में भी था, स्ट्रेट लाइन. बिल्कुल गौरव, अच्छी बात है, याद है, अच्छा लगता है. बनानी भी पड़ सकती है, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में बनाई थी डिग्री, होमोजेनाइज किया था जैसे हमने इक्वेशन को, तो हमें यहाँ भी करना पड़ सकता है. नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे बहुत आसान है डिफरेंशियल इक्वेशन. और सर जैसे आप बार बार हमें बता रहे हो कि dy by dx अलग कर लो, हर फंक्शन में dy by dx अलग हो जाता है? हो जाता है हर फंक्शन में, एवरी फंक्शन. नहीं होगा तो अपन जो सिलेबस में है उससे नहीं सॉल्व कर पाएंगे. अगर कभी dy dx का होल स्क्वायर और dy dx ऐसा कुछ आ जाता है तो फिर ऑप्शन से जाते हैं, क्योंकि हमारे पास डिग्री और ऑर्डर 1 के लिए ही ये सब जो हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑर्डर 1 के लिए ही पढ़ रहे हैं. सर हाँ बच्चे, तो इसमें टी ऐड करने का फायदा क्या हुआ? मतलब कोई एक वेरिएबल ऐड करके वापस अलग करके उसको कैंसिल आउट ही कर लिया तो उससे नहीं नहीं, फायदा और नुकसान वाली बात नहीं है. आप कैसे जज करोगे, मतलब तुझे कैसे दिख रहा है कि ये होमोजीनियस है? सर लेकिन फिर एक वेरिएबल डाल के नहीं, मैं नहीं कह रहा वेरिएबल है. इट इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज कांस्टेंट. ये कांस्टेंट है. हमने तो रख के देखा, ये एक प्रोसेस है ये पता करने की कि इसकी ग्रुपिंग पावर और इसकी ग्रुपिंग पावर से अगर सेम होगी तभी कॉमन आ पाएगा, तभी ये होमोजीनियस कहलाएगा. होमोजीनियस में ग्रुपिंग पावर सेम होती है. किसी चीज को चेक करने का तरीका है. जैसे भाई वो कहावत है ना कि भाई चावल पके हैं या नहीं, तो कुछ चावल निकाल के देख लिए जाते हैं, खा के नहीं देखे जाते, या पूरे चावल को ऐसे दबा के नहीं देखा जाता कि भाई हाँ कुछ कच्चे तो नहीं है. दैट इज अ प्रोसेस, एक टाइप, एक तरीके का टाइप बनाया हुआ है. आओ आगे बढ़े. अब बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की. ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डी नहीं लगाया यहां पे, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. हाँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय जी ऑफ एक्स कॉमा वाई is called the homogeneous differential equation where f x comma y and g x comma y are the homogeneous functions ऑफ सेम डिग्री. सबसे पहले तो ये समझो, हमें कोई रख के नहीं देखनी पड़ती टी वगैरह, वो तो लॉजिक है.
आपको नहीं समझ में आया उसके लिए लॉजिक है। अब सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे समझेंगे कि कैसे हमें पता लगेगा कि ऐसा हो रहा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको टी एक्स टी वाई का समझाया। मान लो यहां पे आपने टी एक्स टी वाई रख के देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें ये समझ में आ गया कि वेरिएबल सेपरेबल कब होता है, टाइप 1, रिड्यूसिबल कब होता है, ये समझ में आया। तुम्हें दिख गया कि उनसे तो नहीं हो रहा, वो दो नहीं है। तो मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं उसे कैसे समझूंगा, तो या तो dy dx को सिंगल बना के घर लाओ, या आपने ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लाई है dx और dy, तो उसे मत छेड़ो, तुम तो केवल ये करो जैसे इसमें करते हैं अपन। क्या यहां पे tx ty रखते होमोजीनियस फंक्शन है, t की पावर n आ गया, मान लो t की पावर 4 आ गया, यहां पे भी tx ty रखेंगे, यहां पे भी t की पावर 4 आएगा, मतलब t की पावर 4 से t की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कितने डिग्री है, सेम डिग्री है। एग्री है क्या? yes, तो यहां पर भी अगर dy dx सिंगल भी नहीं बनाया, क्रॉस मल्टीप्लाई में है, और आपको समझना है कि ये होमोजीनियस से होगा या नहीं, तो वहीं पर अपने दिमाग में ही dx dy को छोड़ दो, बाकी x और y जो लिखे हुए हैं वहां पर tx ty रख के देखो, पूरे में से अगर हट जाता है t की पावर जो है पूरे में से हट जाती है, इसका मतलब वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आया तो सॉल्व कैसे होगा, तो दिमाग में हमेशा रखना, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो भी वेरिएबल सेपरेबल टाइप 1 में कन्वर्ट होती है। कैसे होती है वो मैं समझा रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम पहले y की जगह vx पुट करते हैं, मतलब हम y को एलिमिनेट करते हैं और एक नया वेरिएबल लाते हैं v, और ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। y की जगह vx पुट करते हैं और यहां से dy बाई dx निकालते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो एक बार x का डेरिवेटिव तो v बचा, प्लस एक बार x सेम v का डेरिवेटिव dv बाई dx। तो v कांस्टेंट नहीं है? v कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। उसकी जैसे अभी t ने ली थी ना जगह dy बाई dx की, यस रिड्यूसिबल में ऐसे ही v लेगा, तो ये dy बाई dx की जगह ये पूरा हम रख देंगे, सो इट इज v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx की जगह पूरा रख दिया यहां पर, और इक्वल टू, अब यहां पर x और y की जगह vx रखेंगे, यहां पर g और x और यहां पे vx रखेंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि यहां से कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि डिग्री अगर n होगी तो ये x की पावर n यहां से कॉमन निकल जाएगा, यहां पे v का फंक्शन बचेगा, और ये भी x की पावर n कॉमन निकल जाएगा, यहां पर भी v का फंक्शन बचेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे मान लो f x y होता x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, अब आपने vx रख दिया, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x vx और v स्क्वायर x स्क्वायर, पूरे में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि डिग्री 2 है। ऐसी डिग्री अगर n का होगा, जो भी डिग्री होगी, क्योंकि सेम डिग्री के है, पूरे में से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा फंक्शन अब v का बचा है, तो इसे मैं h ऑफ v बोल दूंगा, जो भी फंक्शन पूरा बनाए v का उसे कुछ बोल दिया h ऑफ v। समझाने के लिए कर रहा हूं, ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि अगर जनरल केस से समझ में आ रहा है तो सबसे समझ में आएगा। ये h ऑफ v हो गया, v इधर ले लिया, माइनस v, क्या बचा, x dv बाई dx। देख रहे हो वेरिएबल सेपरेबल है, dv बाय h ऑफ v माइनस v इक्वल टू dx बाय x, इंटीग्रेट एंड एंजॉय। तो जितने भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, इट विल ऑलवेज कन्वर्ट इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ v। आखिरी में जब अपन इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर लेंगे, तो बाद में आखिरी में v की जगह y बाय x पुट कर दिया जाएगा। तो मतलब सबसे इजी सबसे पहले वाला केस। क्या चीज? तो सबसे इजी सबसे पहले वाला केस है। हाँ, वेरिएबल सेपरेबल ना। यस सर। हाँ, तो शुरुआत तो हमेशा इजी होती है। सर यहाँ पे आपने f ऑफ v g ऑफ v लिखा है, यहाँ पे f और g नहीं आना चाहिए ना? क्या क्या आना चाहिए सर? आपने x की पावर n f ऑफ v, x की पावर n g ऑफ v लिखा है। हाँ, तो यहाँ पे f और g तो सेम ही फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसको हम ऐसे मतलब। अरे यार, उसे f1 बोल दे तू ना, कितना परेशान होता है। ले, ठीक है,
सर कंफ्यूजन हो गई थी सर। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं बोल रहा भैया। सॉरी सर। ठीक है, लिख लो बच्चों, जल्दी से लिख लो। मजा तो कौन क्वेश्चन में होता है, थ्योरी में मैथ्स में कम ही मजा होता है, लेकिन समझ में आ रही है तो ये इसमें भी मजा है। देखो एक प्लानिंग करो, ठीक है, मैं नहीं कहता, हो सकता है आपकी जिंदगी के कुछ और ड्रीम हो, ठीक है, बट जब मैं एक बहुत ही मतलब एवरेज से नीचे लेवल की फैमिली से हो, तो मेरी जिंदगी में मुझे फुल टू प्लानिंग से मेरी जिंदगी चली है, क्योंकि मैं अगर प्लान नहीं करता तो मैं जस्ट डंप होता, मतलब मैं कुछ पता नहीं क्या होता। तो एक प्लानिंग करो कि भाई चाहे कुछ हो जाए, खुद को इस तरह से तैयार करना है आगे भविष्य में, उसके हिसाब से आप बहुत मेहनत करोगे कि मतलब मुझे जब मैं 30 का हो रहा हूंगा, मतलब मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ठीक है, मैं तो 40 का हूं, लेकिन आप 21 साल 22 साल की एज में आउट ऑफ कॉलेज हो जाएंगे, ठीक है, आपके पास जॉब होगी, अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, एक अच्छी जॉब होगी, मतलब आज के टाइम में एक ढंग के आरईसी कॉलेज समझते हैं क्या? नो सर। देखो एक होता है एनआईटी के बाद कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो किसी सिटी के बहुत पुराने कॉलेज हैं, वो डीम कॉलेज हैं, ठीक है, वो एनआईटी कॉलेज नहीं बने क्योंकि हर स्टेट में एक एनआईटी कॉलेज बनाया जाता है, हर स्टेट का एक जो सबसे पुराना और सबसे फेमस कॉलेज होता है, सबसे पुराना सरकारी कॉलेज होता है, उसे एनआईटी बनाते हैं, लेकिन उसी स्टेट में और भी सरकारी कॉलेज हो सकते हैं जो सिटी के बहुत फेमस हों और जिसमें अच्छे प्लेसमेंट आते हों, क्योंकि वो जिस सिटी में वो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो सिटी बहुत अच्छा कंपनी रखती है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से वो उनकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी होती है, दैट इज कॉल्ड आरईसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं। तो किसी ढंग के, अगर किसी को एनआईटी नहीं मिलता है, किसी ढंग के आरईसी कॉलेज, जैसे इंदौर में जीएसआईटीएस एक आरईसी कॉलेज है, तो रीजनल जो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज होता है दैट इज आरईसी। तो ये इस आज के टाइम में अगर आप वहां तक भी पहुंचते हैं ना, तो भी अभी एक बच्ची निकली है जीएसआईटीएस से और उसकी सैलरी शायद उसने बताई थी 17 के, पिछले साल बताई थी 17 के आसपास, थर्ड ईयर में हुआ था, और अभी 19 के आसपास उसी में उसने, ज्यादातर लोग समझदार होते हैं, थर्ड ईयर के बाद फाइनल ईयर में उसी में इंटर्नशिप ले लेते हैं और अपना कमाल दिखा देते हैं कि भाई हम काम के हैं, तो वहीं पे आपको 2-3 लाख रुपए और इंक्रीमेंट हो जाता है, तो वो 17 की बजाय 19 या 20 लाख के पैकेज पे निकल रही है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसलिए पढ़िए कि एक अच्छा, मैं नहीं कह रहा पैसे के लिए पढ़िए, देखिए ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कहता अपने शौक को जीना है, लेकिन ये बात सच है, कुछ आप में से, मतलब मैंने आज तक जितने लोगों को पढ़ाया है, हजारों बच्चों को पढ़ाया है, और उन हजारों बच्चों में से कुछ हजार बच्चे आईआईटी में पहुंचे हैं, और उसमें मतलब कुछ हजार बच्चे, और उसमें से काफी सारे बच्चे एनआईटी में पहुंचे हैं, बहुत सारे बच्चे एनआईटी में पहुंचे हैं, और कुछ चंद बच्चे मतलब 3 डिजिट या 2 डिजिट में बच्चे होते हैं जो सच में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना चाहते थे, जो सच में मैकेनिकल इंजीनियर ही बनना चाहते थे। नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं जो अच्छे कॉलेज में पहुंचते हैं, और इसलिए कि वो वाला कॉलेज बताओ सर जिसमें प्लेसमेंट अच्छा आता हो, जिससे हमें तो जॉब करनी है, हमारा जितने एम है वो पैसे से पूरे हो जाएंगे, ऐसा मेजॉरिटी ऑफ पीपल है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नो सर, मतलब सही बोल रहे हो सर। हम इंडिया में रहते हैं, तुम्हें क्या मालूम मैकेनिकल में क्या होता है? मैकेनिकल इंजीनियर बनके तुम क्या करोगे, तुम्हें मालूम है क्या मैक्सिमम लोगों को? नो सर, नो सर। क्या करोगे? पता नहीं सर। मैकेनिकल इंजीनियर बनके आप जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मशीनें लग रही हैं, उनमें जो रिसर्च होती है, उसमें जो उसमें जो टेक्निकल पार्ट होता है कि उसमें कुछ गलती होती है तो उसका डिजाइनिंग कैसे करनी है, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मशीन ऑलरेडी बनी हुई हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपनी खुद की मशीन बनाऊंगा, तो उसके लिए फिर आपको एमटेक करना पड़ेगा, फिर आपको उसके बाद पीएचडी करनी पड़ेगी, उसमें अपनी रिसर्च या थीसिस देनी पड़ेगी, उसके बाद आप किसी गवर्नमेंट
अथॉरिटी के थ्रू आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाएगी जो करीबन 7-8 साल रहेगी, 10 साल रहेगी, कि आप अपनी रिसर्च में कुछ ना कुछ करते रहो। दैट इज अ रिसर्च पार्ट। नहीं तो आप कहोगे हम मैकेनिकल में कहीं भी रहें, हमें पैसा मिलना चाहिए। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो एक प्लान कर सकते हैं। मतलब एज अ पर्सन, एज अ इंजीनियर, मैं ऐसा सोचता हूं कि मैंने इंजीनियरिंग करी, उसका कोई यूज नहीं था। बस मेरे फादर एक जूनियर इंजीनियर थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उस समय वो बहुत बड़ी बात होती थी। पॉलिटेक्निक से उन्होंने डिप्लोमा किया था और उसके बाद जूनियर इंजीनियर थे, और उनका ये फैसला था कि नहीं तू बीटेक करेगा और तू इंजीनियर बनेगा। इसलिए मैं इंजीनियर बना। मैंने आज तक डिग्री ही निकाली इंजीनियरिंग की। मेरे पास मार्कशीट है, मार्कशीट अलग होती है, डिग्री अलग होती है, वो साल के आखिरी में मिलती है 4 साल बाद। मैंने आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूं मैथ्स। तो इट इज अ प्लान। एक प्लान कीजिए कि भाई 21 साल की उम्र में निकलूंगा, 30-31 के बाद मन किया तो करूंगा, मन के लिए, मन के हिसाब से काम करूंगा। कुछ और करना होगा तो कुछ और करूंगा। जितने भी अटरम सटरम काम करने होंगे, जल्दी फैसला नहीं लूंगा कि डायरेक्ट एक 4 दोस्त मिल गए और उनने एक स्टार्टअप चालू कर लिया। तुम कितने भी बड़े आईआईटीएन में हो, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 5 साल 10 साल 8 से 10 साल का टारगेट बांध के चलिएगा कि मेरी जेब में 4-5 करोड़ रुपए हो जाएं, और हो जाते हैं। मेरा बिलीव करें, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको एक अच्छा आईआईटी या एनआईटी मिलता है। मेरे स्टूडेंट, जब मैंने पढ़ाना चालू किया था, मेरे और मेरे स्टूडेंट में केवल 2 साल का अंतर था। जब मैंने आईटी का पढ़ाना चालू किया था तब 2 साल का अंतर था। तब से मूछें हैं, मैं फ्रेंच कट भी रखता था पहले कि थोड़ा तो बड़ा दिखूं। कई बच्चे मुझसे ज्यादा बड़े दिखते थे। तो प्लान करें। मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दी, किसी ने 32 में, किसी की 33 में जॉब छोड़ दी, और आज उन्हें कोई जॉब की जरूरत नहीं पड़ रही। उनने वेल प्लानिंग से चले हैं, अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और उस जमाने में वो इतना नहीं बना पाए जितना आप इस जमाने में बना सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग कीजिए कि उसके बाद जितना तुम्हें रिस्क लेना है लेना, तुम्हें बिजनेस चालू करना है करना, लेकिन फ्री होना, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए। जो लोग एक नॉर्मल फैमिली या नॉर्मल से थोड़ी ऊपर फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनके जो ख्वाब हैं वो ख्वाब आप पूरे कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ चलिएगा। जिसके पास नहीं तो 20 लाख रुपए आए, अब मैं तो आज राजा हूं, अब तो मैं सब कुछ खरीद डालूंगा, और मैं तो आईफोन भी लूंगा, और लैपटॉप भी होगा तो एप्पल का होगा, सब एप्पल का होगा। तो आप एक प्रोडक्ट बन गए जो एप्पल ने पैदा कर लिया। आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं। आप क्या, आप एप्पल हर 2 महीने 3 महीने में कुछ ना कुछ लाता रहेगा। मर्सिडीज आती रहेंगी, बीएमडब्ल्यू आती रहेंगी, बड़ी बड़ी जगह फ्लैट बनते रहेंगे। उन्हें लोन लेने वालों की जरूरत है, जिससे 10 लोग मिलके उसकी गाड़ी कमाई खाएं, और वो गाड़ी कमाई खिलाने वाले आप होंगे। आप ये वाला लोन लेंगे, वो वाला लोन लेंगे, ये वाली ईएमआई, ये वाला क्रेडिट कार्ड, और बस आप एक प्रोडक्ट होंगे जो सब लोग आपको नोच नोच के खा रहे होंगे। और या फिर थोड़ी समझदारी चलिएगा कि भाई एक भी लोन नहीं होना चाहिए, एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं। मेरी सैलरी बहुत अच्छी आ रही है, एक फर्स्ट क्लास जगह लगानी है, और 10 साल के बाद करूंगा जो कुछ करूंगा। क्योंकि 10 साल के अंदर अगर आपने समझदारी से काम लिया तो विद इन 10 ईयर आपका पैसा 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 से 2 गुना हो जाएगा कम से कम। तो अगर आपने 50, अगर आपकी 20 लाख की जॉब भी लगती है, 10 साल में अगर आपने 20 लाख के हिसाब से भी 2 करोड़ रुपए भी कमाए, तो 2 करोड़ में से अगर 1 करोड़ भी खर्च हुआ, ये मैं एवरेजली बता रहा हूं, तो भी आपका पैसा 2.5 से 3 करोड़ रुपए हो जाएगा मिनिमम 10 साल के बाद। फिर डिसीजन लेना कि क्या करना है। सर मैं एनडीए का एग्जाम दिया था, मेरा क्लियर हो गया, तो बहुत बढ़िया है चैतन्य, ये अलग बात है, ये एक अलग फील्ड है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये फीलिंगफुल फील्ड है। आइए क्वेश्चन करते हैं। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, मैं एक बार सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको लिख रहा है टीएक्स टीवाई, टीएक्स टीवाई, टी कट गया, यस सर, ये होमोजीनियस से बनेगा। होमोजीनियस से बनेगा तो यहां पर आपको दिख रहा है एक्स और वाई का फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, लीनियर वाला केस नहीं है, 10 के अंदर आ रहा है, तो होमोजीनियस से बना रहे हैं। वाई की जगह हमने वीएक्स पुट किया, ये तो मैं रेडी आएगा थोड़ी देर बाद। dy बाई dx होता है v प्लस एक्स dv बाई dx, v प्लस एक्स dv बाई dx, इसको पुट कर दिए dy बाई dx के प्लेस पे, तो v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू y की जगह vx बाय x tan vx बाय x।
x से x, so v plus x dv by dx इक्वल टू v प्लस tan v, v से v कट गया, तो dv की तरफ अब ये क्या है, वेरियल सेपरेबल है, टाइप 1 इधर दे दिया, तो 1 बाय tan v मतलब cot v इंटू dv इक्वल टू dx इधर लाएंगे तो x डिवाइड में आएगा, इंटीग्रेट करेंगे, cot v का क्या होता था इंटीग्रेशन, ln sin बहुत बढ़िया, ln sin v, बिल्कुल, log x, इस पे भी log है, इस पे भी log है, तो c पे भी log हटाएंगे तो sin v इक्वल टू log a प्लस log b log ab। अब बस sin की जगह y की जगह क्या रख दें, v की जगह y बाय x, v की जगह y बाय x इक्वल टू cx। नाउ पुट x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू पाई बाई 2 c निकालने के लिए, तो y की जगह पाई बाई 2, x की जगह 1, तो इट इज साइन पाई बाई 2 एंड इक्वल टू c, x की जगह 1, तो c की वैल्यू 1 आ रही है, पुट कर दें, तो साइन ऑफ y बाय x इक्वल टू है x। अब आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी मिल जाएगा ऑप्शन में, इनवर्स ले लें तो साइन इनवर्स x, तो y की जगह x इंटू साइन इनवर्स x भी बोल सकते हैं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, चमक रहा है कि नहीं, समझ में आना चाहिए, लिख लें बच्चों, प्लीज लिख लें। सर हाँ बेटा बोल, हाँ बच्चे बोलना। सर ऊपर से जब cx इक्वल किया आपने साइन y बाय x इक्वल टू cx के बाद क्या किया, साइन y बाय x इक्वल टू cx, अब c की वैल्यू निकालनी थी, तो c की वैल्यू के लिए हमें वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू 1, y ऑफ x ऐसे पढ़ते हैं इसे, तो y ऑफ x मतलब x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, तो मैंने x की जगह यहां पर 1 रखा और y की जगह पाई बाई 2 रखा, तो y की जगह पाई बाई 2, x की जगह 1, तो वो पाई बाई 2 बना, साइन पाई बाई 2 1 हो गया, और x की जगह यहां पे भी 1 रखा, तो c की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 1 उठा के यहां पे वापस रख दी, तो ये ऐसा आ जाएगा। थोड़ा फास्ट कर दिया गया, नहीं सर, ठीक है सर। ये टेस्ट अपनी तरफ से कब से लगाना शुरू करना होता है, सिलेबस होने के बाद ही लगाएं या पहले भी लगा सकते हैं। देख जो चैप्टर होते जा रहे हैं उनके जो NTA अभ्यास करके एक ऐप है, NTA अभ्यास, उसमें चैप्टर वाइज भी टेस्ट हैं, जेईई मेंस लेवल पे, और उससे अच्छे क्वेश्चन है उसमें जेईई मेंस से, और बिल्कुल पैटर्न वैसे ही है जैसे जेईई मेंस में होता है। तो आप कभी भी अगर टेस्ट देना चाहो तो जो चैप्टर होता जा रहा है आप उसका NTA अभ्यास से दे सकते हैं। 135 पेपर हैं उसमें या 165 पेपर हैं, ऐसे कुछ है। आप आराम से जब भी आप वीक में 1 दिन 2 दिन फ्री हैं कभी भी किसी भी चैप्टर वाइज टेस्ट दें, वो अच्छा है। बढ़े आगे। यस सर। हाँ ठीक है, बनाओ बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। x इंटू कॉस वाई बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू कॉस वाई बाय एक्स प्लस एक्स। आप अगर चाहोगे कि वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं और कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड भी नहीं करना है, डिवाइड या सिंगल भी बनाना है, तो टी एक्स टी वाई रख के देखना। तो टी एक्स एक टी आ रहा है, टी एक्स ये टी कट जाएगा, तो यहाँ पे एक टी आ रहा है, इस तरफ ये टी आ रहा है, ये कट गया, यहाँ पे भी टी आ रहा है, टी कॉमन लेके उधर से कैंसिल हो रहा है, मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल है।
y की जगह vx पुट करना है और dy dx की जगह प्रोडक्ट रूल से v प्लस एक्स dv by dx आएगा, वो पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आएगा। ओके, ठीक है लक्ष्य, ठीक है सूर्यांश। ठीक है आदित्य, ठीक है हार्दिक, अजय, y की जगह रखना है vx dy by dx v plus x dv by dx, put it, so x into cos vx by x, y की जगह vx और dy by dx की जगह v plus x dv by dx इक्वल टू vx cos vx by x plus x। तो भाई लोग ये x से x कट गया, ये x से x कट गया, और मेरे ख्याल से यहां से भी x कॉमन आ रहा है, वो इस x से कट रहा है। आप नहीं काटते तो अभी प्रोडक्ट करिए, कैंसिल करते हैं अपन। ये cos v इंटू वी, तो v cos v प्लस cos v इंटू एक्स, तो x इंटू cos v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी कॉस वी प्लस 1, वी कॉस वी कैंसिल, तो ये आ गया है x इंटू कॉस वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये वेरिएबल सेपरेबल आ गया भाई, x और v की वैल्यू प्रोडक्ट में है, तो कॉस v को बेचारे को इधर ही रहने दो, इधर ही खुश रहे, और dx बाय x हो जाएगा, dx ऊपर जाएगा, x नीचे, इंटीग्रेट एंड एंजॉय। इसका हो जाएगा साइन v, इसका हो जाएगा log x, और पूरे पे log नहीं है तो c को ऐसे ही रखो। कुछ लोग log c लिख रहे हैं, ठीक है, वो भी गलत नहीं है। इट इज log y बाय x इक्वल टू log x प्लस c। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, सब लोगों का हुआ होगा, बहुत बढ़िया। आओ आगे बढ़े। हाँ जी, बनाए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू होल ब्रैकेट विथ tan इनवर्स y बाय एक्स इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 0 है, मतलब c हटाना है। बनाए। तो प्लीज लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन लिख लें सब लोग, बच्चों क्वेश्चन लिख लो पहले। हाँ,
यस सर, हो गया। ठीक है बच्चा। ठीक है लक्ष्य। ठीक है सूर्यांश। ठीक है अवनी। कल हम रेडियोसिबल से चालू करेंगे होमोजीनियस, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। और कल फ्राइडे है तो डाउट सेशन ओपन होगा। जैसे सैटरडे को शुरू में अपन डाउट क्लास रखेंगे और फिर आधा पौन घंटे के लिए थ्योरी पढ़ेंगे, और देन 5:45 पे जो क्लास होती है उस समय फिर और थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा गंदा सा आ रहा है, ठीक है यशवर्धन, देखते हैं। ठीक है अभिनव, ठीक है अपनी बेटा, देखते हैं क्या आ रहा है। y की जगह vx रखा, dy बाई डी एक्स v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट करा तो x इंटू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस वी एक्स, वाई की जगह फिर से वी एक्स, अच्छे से वी एक्स इंटू टेन इनवर्स वी एक्स बाय एक्स इक्वल टू एक्स। अब भाई ये x दोनों में से कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दिया, बच गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और ये माइनस वी, और ये हो गया टेन इनवर्स v और इक्वल टू एक्स। x से x कट गया तो ये प्रोडक्ट वाला कटा है तो वहां पे 1 बचा है, तो ये आ गया है v से b कट गया, अरे वाह, x इंटू टेन इनवर्स v इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसका प्रोडक्ट इसमें कर लिया और इक्वल टू है 1। खत्म है वही क्वेश्चन। अब dv की तरफ v रहने दो, इधर ले आओ, तो ये हो गया टेन इनवर्स v इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। अब कुछ नहीं तो 1 इंटू करें और शुरू हो जाए, बाय पार्ट लगेगा, तो 1 का इंटू, तो 1 का हो जाएगा v टेन इनवर्स v सेम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v वैसा का वैसा और इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस वी स्क्वायर। हाईलाइट लगाया है सिंपल,
dv इक्वल टू log x प्लस c। तो ये तो y बाय x लिख देता हूं, इसे भी tan इनवर्स y बाय x, और यहां पे -2 का 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दूंगा, तो इसको t मानूंगा तो ये dt बन जाएगा। तो ये बन गया 1/t dt log x प्लस c। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो y बाय x tan इनवर्स y बाय x -1/2 log t। t कितना था 1 प्लस वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर कितना था y स्क्वायर बाय x स्क्वायर। ओ भगवान, ये बात। अब आ जाओ x की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 0 रखो, तो y की वैल्यू 0 तो ये 0, y की वैल्यू 0 तो ये log 1 ये भी 0, ये x की वैल्यू 1 ये भी 0, तो c की वैल्यू ऑलरेडी 0 आ रही है भाई, तो c की वैल्यू 0 रख देंगे। तो फाइनल आंसर आ रहा है y बाय x tan इनवर्स ऑफ y बाय x -1/2 log ऑफ 1 प्लस y बाय x होल स्क्वायर इक्वल टू log x, बस इक्वल टू log x, ऐसा आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो एक आध क्वेश्चन और बच गया क्या कि खत्म हो गया भाई, ठीक है। तो हम यहां से चालू करेंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, ठीक है। गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी बस ध्यान से चलना है कि कुछ गलती ना हो, ठीक है, कोशिश यही रहनी चाहिए, ठीक है भाई। तो यहां से हम, हाँ बेटा, पिछला वाला क्वेश्चन था, उसमें जब हमने tan इनवर्स x की जगह पे vx बाय x लिखा था, हाँ, फर्स्ट सेकंड स्टेप में सर x और x कैंसिल करके और फिर tan इनवर्स को उस तरफ ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, इधर प्रोडक्ट में है। अच्छा, ओके सर, पूरा का पूरा फंक्शन इधर ले ले और फिर ले जा सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं जैसे ही वो ओपन करूंगा ग्रुप, आपको मैसेज आएगा, तो कल शाम को अपने डाउट डाल दीजिएगा, तो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। सर मैंने 11th में कुछ चैप्टर रिवाइज नहीं किए और अब मैं वो ऑलमोस्ट पूरे भूल गया। बिल्कुल, सिद्धांत ऐसे ही होता है, उन्हें कैसे कवर करें बाय गुंजन। अब इसको कवर करने का एक तरीका है कि तू थ्योरी पढ़ और थ्योरी में जो क्वेश्चन थे उनको अच्छे से देख, उनको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, खुद से ट्राई कर, नहीं बन रहे हैं तो देख क्वेश्चन को, वीडियो है तेरे पास, और उसके बाद फिर डीपीपी तक ट्राई कर, कम से कम डीपीपी लगा ले। उससे क्या होगा, वो जहां जहां यूज होंगे ना तो तेरे को तकलीफें नहीं आएंगी। बस यही कर सकते हैं सर। हाँ सर, कल एक ही क्लास है क्या? कल एक ही क्लास मतलब? मिस, जो शेड्यूल आया है उसमें ओनली फिजिक्स की क्लास है ओनली। बेटा मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मेरी तो होती नहीं है कल क्लास वैसे भी। ओके सर। फ्राइडे को मेरी क्लास नहीं होती है, आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की होती है, तो मुझे नहीं पता बेटा, है ना। सर मंडे जाती क्लास कब होगी? क्या बोल रहा है? सर मंडे जाती क्लास कितने टाइम होगी? सैटरडे को अपनी क्लास रहेगी वही 2 से रहती है वैसे तो, 2 या 2:30 बजे से, जो भी रहेगी तुम्हारे पास शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से रहेगी। तो अपन 2 से अगर रहेगी 2 से 3:30, तो आधा पौन घंटे के लिए अपन डिस्कशन करेंगे और उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे 3:30 3:35 तक। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको पहुंचने में सेंटर, जो नोएडा या आगरा सेंटर वाले हैं या इंदिरापुरम वाले हैं, उन्हें पहुंचने में टाइम लगता है, तो मुझसे बोला गया है कि 20-25 मिनट छोड़ दूं, फिर 5:45 पे फिर से थ्योरी शुरू कर लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय सर।